एक बार क्या होता है, एक तेज समुद्री तूफान आता है। समुद्री तूफान आता है, उसमें सारी मछलियां हैं जो तट से बाहर आकर गिर जाती है और तड़पने लगती है। एक 6 साल का, महज 6 साल का बच्चा वो देखता है, और देखने के बाद में वो क्या करता है, एक एक मछली को ले जाकर वहां पर पानी में डालने लगता है। उसकी माँ कहती है, बेटा तू ये क्या कर रहा है? वो 6 साल का महज लड़का उन एक एक मछलियों को डाल रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा तेरे से नहीं होगा ये। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है, और उसके बाद में एक की जगह 2 अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वो कहता है, माँ इस मछली को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस मछली को मैं पानी में डाल रहा हूं उसको फर्क पड़ता है या नहीं। यहां लाखों विद्यार्थी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक विद्यार्थी को भी फर्क पड़ा तो मैं समझूंगा कि मेरी ये बात आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी, और उन विद्यार्थियों के दिल तक जरूर पहुंची होगी जिन तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूं। आप सिर्फ जिसको फर्क पड़ता है उस तक पहुंचा दीजिए, सिर्फ जिसको फर्क पड़ता है। भेरू जी थारो देव रो रे, रिंगस के अंदर चला हो, ठीक है। लूड़े लूड़े नाचे भेरू जी का मेला में, देखो नई नई बीननी। करणी माता का जन्म जो है 1444 को विक्रमी संवत को हुआ था। सन पूछा जाए तो 1387 बता देना। और वह ना तो उन्होंने समाधि ली थी, ना उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वह ज्योति में ही लीन हो गए थे, यानी अपने आप ही चले गए थे। तो करणी माता का जन्म स्वाब जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवलबाई था। माता का नाम देवलबाई था। उनका विवाह साठी का निवास देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था। देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था। करणी माता ने अपने बहन गुलाब कंवर के साथ अपने पति का दूसरा विवाह कर दिया था, और उनसे एक उत्पन्न संतान हुई जिसका नाम लाखन था। श्रावण पूर्णिमा के दिन खेलते हुए लाखन की जो मृत्यु हो जाती है कोलायत झील में, तब वापस उसको जीवित करती है। जब जीवित करती है तो यमराज आते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, ये तो विधि के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि आप इस यमलोक में आपको जगह नहीं मिलेगी। करणी माता ने कहा, ठीक है, आज से मेरे जो भी वंशज होंगे वो मेरे मंदिर में रहेंगे और चूहे बनकर रहेंगे। उन्हीं चूहों को काबा कहा गया है जो सफेद रंग के हैं। तो चूहों वाली देवी है करणी माता, और माता का ही आशीर्वाद है कि इतने अत्यधिक संख्या में होने के बाद भी वहां प्लेग नहीं फैलता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, पुजारी को बारीदार कहा जाता है, वंशज जो है उनको देपावत कहा जाता है। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो चील है, उसे संवली कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में ही आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है जो 7 बहनों के रूप में है। वहीं पर एक दशरथ मेघवाल गवाला था जो गायें चराता था करणी माता की, उसके नाम पर देवरा करणी माता मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इधर बना हुआ है। और उसी के पास में 2 सावन भादो नामक कढ़ाइयां भी रखी हुई है। करणी माता मंदिर का सफेद संगमरमर से दरवाजा चांदमल ढड्डा ने बनवाया था, और वहां पर जो चांदी के गेट है वो महाराजा गंगा सिंह ने भेंट किए थे। करणी माता राव जोधा की धर्म बहन थी। पुगल के शासक राव शेखा को मुल्तान के कारागृह से चील बनकर अपने कंधों पर बिठाकर छुड़ाकर लाई थी, और राव कहना का करणी माता ने वध किया था। करणी माता का जो संदूक है और जो श्रृंगार का सामान है वो सारा का सारा तेमड़ा माता मंदिर में रखा गया है, ठीक है। उनका संदूक वगैरह, सिंदूर, जो भी सामान था वो सारा तेमड़ा माता मंदिर में है। तेमड़ा माता करणी माता की गुरु है, इष्ट देवी है, ध्यान रखना, इष्ट देवी करणी माता की है। जो गुरु पूछी जाए वो तेमड़ा माता है। उसके बाद करणी माता से प्रश्न पूछा जाएगा कि इनका पेनोरमा, वो इसी नेहड़ी स्थान पर इनका पेनोरमा है, और जो पेनोरमा है वो 28 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जो थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। जाम्बो जी का पेनोरमा पिपासर में बना हुआ है। बाकी करणी माता के बारे में कोई बात रह जाए तो आप मुझे बता देना। दियात्रा गांव घिनेरू की तलाई में उनका कहते हैं कि उनका निधन हुआ था। दियात्रा गांव घिनेरू की तलाई में 1538 के अंदर ये उनका जीवन काल था। 151 वर्ष तक रही थी। अपने पिता की छठी पुत्री थी। उनकी बुआ ने जब उनके सर पर हाथ रखा तो उनकी जुड़ी हुई उंगलियां भी सही हो गई थी। 7 वर्ष की आयु में उनके पिता को सांप ने डसा था तो वह भी जीवित हो गए थे। कई चमत्कार किए थे, आप सभी भली भांति जानते हैं करणी माता को। और करणी माता ने, कहा जाए कि राव जो जोधा है उनकी धर्म बहन थी। उनके आशीर्वाद से ही राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई थी, और राव बीका ने जंगल प्रदेश के अंदर राठौर वंश की नींव रखी थी। जय हिंद साथियों। 1273 ईस्वी में राठौर वंश की नींव रखते हैं। दूहड़ चला गया था कर्नाटक, चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया। भारमली ने रणमल को जहर दे दिया 1438 ईस्वी में। मोगली का नाम सुना है? जंगल बुक। करणी माता का मंदिर देश नोखा तहसील में है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों को मेला भरता है। इसके पुजारी है जो बारीदार कहलाता है। वंशज है जो देपावत कहलाते हैं। चूहों वाली देवी कहलाती। गिंदोली ने मारवाड़ में कौन सा नृत्य शुरू किया? घुड़ला नृत्य। हेलो डैडी, हाउ आर यू?
गंगा के आज अंग्रेजी कटू सीखे हो। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता, मान रखे तो पीव रखे तो मान तज। ठीक, पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण। मारवाड़ चित्रकला का उद्भव किसके समय हुआ था? मालदेव। हिंदुस्तान के अधिकांश किले किसने बनवाए हैं? मालदेव ने। जैसे कि अगर तेरे नाम पर कभी जंग छिड़ गई तो मुझ जैसे बुजदिल भी पहली शप में खड़े मिलेंगे, ना जाने कब छलकेंगे मेरे गम के आंसू तेरी आंखों से, ना जाने कब छलकेंगे मेरे गम के आंसू तेरी आंखों से, ना जाने किस दिन ये बर्तन भरे मिलेंगे, तू मुझे घूर कर देखता है ए विजय सिंह, हम भी एक दिन तेरी बाहों में मरे मिलेंगे। जोधपुर है, उसको कितनी बार खालसा घोषित किया गया है? 2 बार। पहली बार अकबर ने घोषित किया था, दूसरी बार